हॉलीवुड का ये साइन हम सब ने बहुत सारी मूवीज़ के स्टार्टअप में देखा हुआ है। इस साइन का बेसिकली मतलब क्या है, ये कहाँ पर वाक़या है, इसके साथ अभी क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक वकार मॉन्ट्रियल कनाडा से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली मॉन्ट्रियल व्लॉग्स। तो जनाब, आज का टॉपिक है हॉलीवुड हिल्स। हॉलीवुड बेसिकली एक फ़िल्म इंडस्ट्री है और हॉलीवुड का जो साइन है, जो हॉलीवुड हिल्स है, ये अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया में वाक़या है। और कैलिफोर्निया जो है वो उसके अंदर जो सिटी है लॉस एंजलिस, वहाँ पर ये हॉलीवुड हिल्स वाक़या है। ये एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा आइकन है हॉलीवुड का। तो वहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वहाँ पर लग गई आग, और आग लगने की जो बहुत सारी वजह है कि बहुत सारे सालों से, कई सालों से जो बारिशें हैं उनके अंदर कमी आ चुकी थी। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो जंगलात हैं वहाँ पे आग लगी, वो आग फैलती फैलती पूरे सिटी को, लॉस एंजलिस को अपनी लपेट में ले गई। उसका नुकसान ये हुआ, वैसे तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए, जितने भी घर हैं वहाँ पर मोस्टली घर जो हैं वो जल चुके हैं। जो मैंने न्यूज़ में देखा, काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा मैंने, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। अभी पॉइंट ये है कि आग फैल कैसे रही है। आग फैलने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि बहुत तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो जैसे हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर घर में कभी या कहीं बाहर बारबेक्यू किया हो, तो हम लोग जब आग लगाते हैं कोयलों को, तो क्या करते हैं कि हम उसको ब्लो करते हैं एयर। तो एयर ब्लो करने से क्या होता है कि जो आग है वो बुझती नहीं, बल्कि वो ट्रैवल करती है एक साइड से दूसरी साइड पे। तो तेज़ आंधियों की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से बहुत सारी आग जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रैवल कर रही है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ का जो एक एरिया है प्लासेड, वहाँ पर ना आग चंद घंटों में ही बहुत ज़्यादा, तकरीबन जो मैंने 2 दिन पहले देखी थी उनके ऊपर एक न्यूज़, तो बता रहे थे कि 6 घंटों के अंदर आग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल की है। और 17,000 एकड़, इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा रकबा है ये। इस रकबे में 6 घंटे में आग फैल गई है, क्योंकि हवाएं जो है वो तेज़ हैं, वो आग फैलते फैलते एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाती है। और घर जो होते हैं मोस्टली वो लकड़ी के ही होते हैं, तो यहाँ पर उसमें इंसुलेशन भी होती होगी ताकि जो वेदर कंडीशन है उसका फेस किया जाए। और दरख्त भी बहुत ज़्यादा है, जंगलात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आग का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है। तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया पे मैंने ये भी वीडियोस देखे कि लोग अपने घरों को छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। फायर फाइटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितने भी उनके इदारे हैं, जितने भी उनके अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इन चीज़ों में एक्टिव हो गई हैं। उनके जितने भी फिल्म स्टार्स हैं हॉलीवुड के, मोस्टली उनके घर वहाँ पे ही हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के। और वो सारे घर जो है ऑलमोस्ट वहाँ पर जल चुके हैं। आगे पीछे के जो बिल्डिंग्स हैं उनको आग लग रही है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, जो लोकल पुलिस है, वो अभी चूँकि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब जगह जगह से उनको, कितने भी लोग होंगे, 17,000 एकड़ बहुत ज़्यादा रकबा है, और ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। अगर 17,000 एकड़ की बात ही की जाए तो लोगों के लिए बहुत टफ है। जो फायर फाइटर्स हैं उनको बहुत मुश्किल है उनके लिए उसको कंट्रोल करना। तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं आग में, आगे पीछे फंसे हुए हैं, मोस्टली घरों को ही आग लगी हुई है जंगलात में, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर वाटर स्प्रे करके, या जो भी उनका तरीका है फायर से फाइट करने का, तो वो करके तो वहाँ से लोगों को निकालने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि कैजुअलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर कोई उन्हीं का, हॉलीवुड का ही कोई फिल्म एक्टर है, तो बता रहा था कि मेरे हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें आ सकी जब मैं घर से निकला, यानी इतनी स्पीड अप निकले, आग बहुत तेज़ थी, बड़ी स्पीड से फैली थी हवाओं की वजह से। तो कहता है कि मेरे हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें आई, वही 3 चीज़ें लेके, वॉटेवर चीज़ें वो होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आग लगती है ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से फिर आप के ब्रीदिंग इश्यूज़ भी आपको आ जाते हैं। मैं जनाब वॉक पे निकला हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये एक ख़ातून है, ये मेरे पास से गुज़र रही थी, उनसे 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू हुई, तो इसी टॉपिक पे उनसे बात हुई। देखें, कुदरत का सिस्टम है, अगर देखा जाए तो हम लोग इतना दूर नहीं है उन लोगों से ना, कैलिफोर्निया से काफ़ी फासला है, लेकिन फिर भी कि अल्लाह का सिस्टम है कि एक साइड पे देखिए बर्फ़ पड़ रही है और एक साइड पे आग लगी हुई है, क्योंकि वेदर ऐसा है वहाँ पर। और काफ़ी सालों से वहाँ पर जो न्यूज़ में बता रहे थे कि
वहाँ पर बारिशें नहीं हुई और बारिशें ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत तेज़ हुई है। उस वजह से जंगलात में जब आग स्टार्ट हुई है तो फैलती फैलती मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, स्पेसिफ़िकली लॉस एंजलिस की बात की जाए जो कि सिटी है उधर का, कैलिफोर्निया स्टेट का, तो उसको अपनी लपेट में ले गई है। मैं आज वॉक के लिए निकला हुआ था, काफ़ी दिनों से वॉक नहीं की थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इट्स कॉमन। उसकी वजह यह है कि आपको वॉक करना भी ज़रूरी है। विंटर में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप हों, जैसे मैंने ये कोट पहना हुआ है, ये -40 को कंट्रोल करता है, तो मैं ये कोट पहन के बाहर निकला हूँ। सर्दी भी थोड़ी नॉर्मल थी, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, -10 अभी चल रहा। मैंने कहा चलो वॉक कर ली जाए, साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। बाय द वे ऐसा भी हुआ है कि ट्रैफिक में लोग स्टक हुए हैं और अपनी गाड़ियाँ, पीछे से आग फैली है, गाड़ियों तक पहुँची है, तो लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे छोड़ के पैदल दौड़ के या पैदल चल के वहाँ से निकले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप आग को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े रकबे के अंदर इट्स अ बिग जॉब, इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है ये।